जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि नियोजित शिक्षकों को लेके है। इसके अलावा जो सीटेट है, डीएलएड या बीएड या स्टेट अपियरिंग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। तो सबसे पहले जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ नियोजित शिक्षकों को लेके है कि नियोजित शिक्षकों को देनी होगी सक्षमता परीक्षा। दोस्तों नियोजित शिक्षक अगर चाहते हैं कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए या ठीक है दोस्तों, अब उनके पास मजबूरी हो गया है कि 4 बार जो सह क्षमता परीक्षा है 4 बार कंडक्ट होगी और इसमें बैठना अनिवार्य है। ठीक है, अगर नहीं बैठते हैं तो भी उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और अगर इसमें बैठते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और अगर 3 बार परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं तो भी उनकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी। और शिक्षक संघ दोस्तों इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहा है। वहीं पे फैसला नियोजित शिक्षक का जो कहा गया है कि जो फैसला हुआ है ये राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए छह क्षमता परीक्षा, उसका जो दोस्तों जो संघ है वो उस चीज़ के फैसले का विरोध कर रहा है। नियोजित नियमावली के विपरीत फैसला, जो नियोजित नियमावली है उसके विपरीत जो फैसला लिया गया है छह क्षमता परीक्षा का, वो बिल्कुल ही विपरीत है। दोस्तों आपको बता दें कि छह क्षमता परीक्षा से काफ़ी शिक्षक जो हैं वो नाराज हैं, क्योंकि 90% ऐसे अध्यापक हैं जो कि कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानते। दोस्तों सीबीटी मोड पे परीक्षा लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, इनका भी पेपर उसी तरीके से होना चाहिए था। जब इनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो फिर इनका सीबीटी मोड पे परीक्षा लेना गलत बात है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ को लेकर नाराज हैं दोस्तों कि जो इनको ये दे दिया गया है कि 3 बार ही परीक्षा में शामिल होंगे और अगर फेल हो जाते हैं तो फिर इनको क्या कर दिया जाएगा, इनकी जो सेवा है वो समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों के पाठक का एक सख्त निर्देश या कह सकते हैं कि आदेश है। वहीं पे आपको बता दें कि एक तरफ बच्चों को नाराज, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को खुश करने की तैयारी चल रही। दोस्तों एक तरफ आपको खुद पता है कि बच्चे नाराज क्यों, नाराज इसलिए हैं कि जो उनको इंतजार था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन आप इनको देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। ठीक है, और घोषणा भी कर दिया गया था 14,761 पदों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा और कहा गया था ये वे पद हैं जो कि मल्टीपल रिजल्ट की वजह से खाली हुए हैं। फिर बाद में दोस्तों शिक्षा विभाग का एक नोटिस जारी होता है और उसमें कहा दिया जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट जो है बीपीएससी जारी न करे। तो इस चीज़ को लेकर बच्चे काफ़ी नाराज थे, लगातार उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था। तो फिर एक बार उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों एक नोटिस और जारी किया गया और कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आयोग के ऊपर या शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बनाएंगे तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आगामी शिक्षक भर्ती से ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हो सकते हैं। तो ठीक है, तो इन्हीं अभ्यर्थियों को खुश करने के लिए एक तरफ तो उनको नाराज कर दिया गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट न देके, वहीं दूसरी तरफ जो है उनको खुश करने की तैयारी। कहने का मतलब है कि जो डीएलएड अभ्यर्थी दोस्तों जिनका दोस्तों अभी अपियरिंग चल रहा है, ऐसे अभ्यर्थियों को खुश कर दिया गया और कहा गया है कि जल्द ही आपकी 1 लाख पदों पे शिक्षक भर्ती होगी। कब? अगस्त मंथ में कंडक्ट होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बिगुल बच चुका है दोस्तों। अब आपके सामने 2 बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है, एक तो 71,000 पदों पे, वहीं दूसरी जो भर्ती है दोस्तों वो आपकी 1 लाख पदों पे। एक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन जो है वो आपके फरवरी मिड से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी परीक्षा मार्च में कंडक्ट होने वाली है। वहीं दूसरी जो परीक्षा है अगस्त मंथ में। ठीक है, और दोस्तों आप बता दें कि वही सब अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक बार जान लीजिए कि क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप अगर बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 में, तो अगर आप 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका डीएलएड होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें 6 to 8 के लिए तो बीएड होना चाहिए या डीएलएड, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड होना चाहिए और साथ में आपका सीटेट पेपर जो सेकंड है वो क्वालिफाई होना चाहिए 6 to 8 के लिए। वहीं 9 to 10 की बात करें तो 9 to 10 में आपका बीएड होना चाहिए, बीएड के साथ साथ आपका स्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए और 11 to 12 में शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड और बीएड के साथ बिहार स्टेट जो है पेपर सेकंड है वो क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके आप इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी संख्या में बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि सीटेट पास करके या बीएड या डीएलएड पास करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए तो अच्छी खबर है। ठीक है,